हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 5 में सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं सोशल वेलफेयर का एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो देखते हैं आज की वीडियो में हमें क्या पढ़ना है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वही समय पे जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। आज का जो हमारा कंसेप्ट होगा लेसन नंबर 3 का जनरल इक्विलिब्रियम एंड मार्केट एफिशिएंसी का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। अब तक हमने प्रीवियस वीडियोस में बात कर ली सोशल वेलफेयर होता क्या है, फिर हमने ये डिस्कस किया कि अलग अलग फंक्शंस के माध्यम से हम उसे कैसे समझ सकते हैं और कैसे कैसे उसे ठीक कर सकते हैं और कैसे उसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। लेकिन आज हमें मेन फोकस करना है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर पे। अब हमने देखा है कि सोशल वेलफेयर का मतलब अब तक क्या होता है। यहाँ पे हमारा मतलब होता है सोसाइटी की डेवलपमेंट से, यानी कि इकोनॉमिकली एफिशिएंसी तो एक अलग चीज़ है, यानी कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी एक अलग चीज़ है और सोशल वेलफेयर एक अलग चीज़ है। तो प्रोडक्शन एफिशिएंसी आएगी तो इकोनॉमिकली ग्रोथ में मिलेगी, ये तो पक्का निश्चित है। लेकिन बात यह है कि क्या उससे हमें सोशल वेलफेयर मिलेगा, ये जरूरी नहीं है, ये उस पर डिपेंड नहीं करता। सोशल वेलफेयर डिपेंड करता है इस बात पे कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ कुछ लोगों के पास है, यानी कि वो मैं कहता हूँ वो सेंट्रलाइज्ड है, या फिर मैं कहता हूँ वो सिर्फ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे क्या बात आती है कि या तो जो हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं या फिर जो भी हमारी इनकम है वो या तो सिर्फ कुछ लोगों के पास होगी, ठीक है, और या फिर वो इक्वली क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। अगर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मैं कह सकता हूँ कि सोसाइटी में वेलफेयर का काम अच्छे तरीके से हो रहा है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग उस रिसोर्सेज को यूज़ कर पा रहे हैं, उसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं। उल्टा जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो भी वो कंप्लीट कर पा रहे हैं, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, वाटर से रिलेटेड हो, हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, हर तरीके से जो भी उन्हें फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो उन्हें प्रोवाइड की जा रही है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। तो मेन मोटिव क्या होता है इस चीज़ का कि हम जो है डेवलपमेंट इस तरीके से करें कि जो सोशल वेलफेयर है वो हमारा क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए। यानी कि सोशल डेवलपमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि अगर मान लो आपने ग्रोथ कर भी ली, जैसे अब इंडिया में ही देखो, इंडिया में 90% रिसोर्सेज जो है वो सिर्फ 10% लोगों के पास है, तो क्या उसका बेनिफिट सबको मिल रहा है? नहीं। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि कई लोग ऐसे भी हैं अभी भी इंडिया के अंदर जो डेप्रीवेशन में जी रहे हैं, जिनके पास प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, लिटरेट नहीं है, वो उनके पास फूड की भी दिक्कत है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रखी हैं। तो इसीलिए जो है सोशल वेलफेयर टॉपिक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि सब लोगों के पास प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड हो सकें। अब यहाँ पे क्या है, तो प्रॉब्लम ऑफ वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन इन्वॉल्व्स ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। तो इसका जो मेन काम क्या है वो क्या है कि वो मैक्सिमाइज करे किस चीज़ को, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, कि हम सोसाइटी के वेलफेयर पे ध्यान दें। दैट एनी एलोकेशन मस्ट बाय पेरेटो एफिशिएंट, यानी कि पेरेटो एफिशिएंट को हम यूज तो करेंगे पर हम यूज इस तरीके से करेंगे कि जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सबके पास प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज और मौके उपलब्ध हों काम करने के लिए। अब आगे समझते हैं इस चीज को। तो बाय कंस्ट्रक्शन वेलफेयर फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन यूटिलिटी, इट मस्ट देन गिव हायर सोशल वेलफेयर विद दिस न्यू एलोकेशन। इसका मतलब ये है कि जब भी हम वेलफेयर फंक्शन की बात करते हैं और हम ऐसे वेलफेयर फंक्शन की बात करते हैं जहां पे जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, इनकम है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं लोगों के बीच में, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस केस में सोशल वेलफेयर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। अब आए क्या है हमारे पास यहाँ पे, विद दिस न्यू एलोकेशन विच कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट ओरिजिनली हैड अ वेलफेयर मैक्सिमम। इसका मतलब क्या है कि देखो पेरेटो एफिशिएंट एक बात बोली थी उसने कि चाहे जो रिसोर्सेज हैं वो 1% के पास हो तब भी इकोनॉमी में एफिशिएंसी आ सकती है, और चाहे वो रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तब भी एफिशिएंसी आ सकती है। लेकिन बात यह आती है कि अगर मान लो सारे रिसोर्सेज सिर्फ 1% के पास होंगे तो उस केस में मैं ये बात बोल सकता हूँ कि जो रिसोर्सेज हैं उसको वो अपने तरीके से यूज़ करेगा, अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए यूज़ करेगा, ठीक है, और हो सकता है उसका मिस यूज़ भी वो करे अगर वो एक सिंगल पर्सन के हाथ में है तो। यानी कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी तो आएगी लेकिन सोशल वेलफेयर जो है वो वहाँ पे होना क्या है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये चीज़ सोशली डिजायरेबल नहीं होगी, लोगों को पसंद नहीं आएगी। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि सोशल वेलफेयर अगर में करना है तो मैं रिसोर्सेज को रीडिस्ट्रीब्यूट करना होगा ताकि रिसोर्सेज जो है वो बहुत से लोगों के कंट्रोल में आ जाएं, ताकि कोई भी एक सिंगल पर्सन उसका मिसयूज ना कर सके। अब देखो यहाँ पे हमने ग्राफ लिखा है आइसो वेलफेयर कर्व्स। अब ये आइसो वेलफेयर कर्व का दिखाते हैं वो समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम गुड बी मान लेते हैं, गुड ए मान लेते हैं, ये देखो पर्सन ए पर्सन बी, देखो W1 W2 W3 W4 ये चीज़ दिखा रहा है, चाहे वो ये वाला कर्व हो W1 W2 W3, ठीक है, फिर ये वो
ये वाला कर्व हो। ये सारे के सारे जो हमारे आइसो वेलफेयर कर्व है वही शो कर रहे हैं, जितना हायर जो हमारा आइसो वेलफेयर कर्व होगा वेलफेयर उतनी ही ज्यादा होगी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा वेलफेयर कहाँ पे हो रहा है, W4 पे। W4 इज ग्रेटर देन W3, W3 इज ग्रेटर देन W2, W2 इज ग्रेटर देन W1। तो W1 में सबसे कम वेलफेयर हो रहा है इकोनॉमिकली देखा जाए तो, और W2 में W1 के कंपेरिजन में ज्यादा हो रहा है, W3 में इन दोनों ही कंपेरिजन में ज्यादा हो रहा है, और W4 में सबसे ज्यादा सोशल वेलफेयर देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं सोशल वेलफेयर को मैक्सिमम करने की, ताकि सोसाइटी के सब लोगों को उनके रिसोर्सेज और उनकी इनकम की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा सके। तो ये तो था कि भाई हम सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं और क्यों जरूरी है उसको मैक्सिमाइज किया जाना। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है, यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व। अब बात है भाई ये कौन सा नया कर्व है, हमने पीपीसी तो सुना ही था, एक तरह से ये पीपीसी ही है। पीपीसी क्या था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसकी बात मैंने प्रीवियस वीडियोस में की थी। तो और हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी टॉपिक के ऊपर ना वीडियो को सीरीज वाइज देखा करो, और खासकर किसी भी चैप्टर की वीडियोस को, ताकि आपके हर एक कंसेप्ट टॉपिक वाइज क्लियर होते चले जाएं। क्योंकि इस अब सोशल वेलफेयर है, इसी कुछ बातें मैं आपके प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर चुका हूं, चाहे वो फंक्शन से रिलेटेड हो, चाहे सोशल वेलफेयर होता क्या है उससे रिलेटेड हो। तो इसलिए जो है ना, जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी उनको वीडियो समझने में क्या आ रही होगी, दिक्कत आ रही होगी। तो हमेशा वीडियो को किसी भी सीरीज के सीरीज वाइज देखा करो, क्योंकि टीचर ये बात जानता है कि भाई अगर वो सीरीज नहीं पढ़ाएगा तो कुछ कंसेप्ट जो पुराने हो चुके होंगे वो आने वाले चैप्टर में भी यूज होंगे, तो जो बच्चा वो नहीं देखेगा उसे आगे आने वाली वीडियो समझ में नहीं आएगी। अब आते हैं यहाँ पे, तो बात है भैया ये पीपीसी से क्या रिलेशन है इसका, यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व का। अब ये यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व क्या दिखाता है कि हमें जो है इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रोडक्शन का इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, कंजप्शन का इक्विलिब्रियम होता है। तो बात ये आई कि भैया सोशल वेलफेयर का इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट है जब मैं कह सकता हूं कि सोशल वेलफेयर जो है इस टाइम पे मैक्सिमम हो रहा है एक कंट्री के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब वही चीज हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व तो ये पीपीसी की तरह ही है। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे गुड एक्स है, यहाँ पे गुड वाई है। आप लोगों को याद होगा जब मैंने पीपीसी पढ़ा था तो उसमें भी सेम ही कंसेप्ट था। पीपीसी क्या दिखाता था, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ गुड्स, यानी कि हम एक गिवन रिसोर्सेज के अंदर, गिवन टेक्नोलॉजी के अंदर हम दो कमोडिटीज, जो दो गुड्स हैं उसके कितनी कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके सारे कॉम्बिनेशंस कौन शो करता था, हमारा पीपीसी कर्व, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम पीपीएफ के नाम से भी जानते थे। अब बात है इसका यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व से क्या रिलेशन है। इसमें यह दिखाया गया है कि एक जो एक जो कंज्यूमर है, जो एक सोसाइटी है, उसको कितने गुड्स कंज्यूम करने चाहिए कि हम उसे ये बोल लें कि हाँ अब जो है ये पर्सन जो है वो क्या है, सोशली एक तरह से वेलफेयर में के अंदर आ चुका है, मतलब उसे प्रॉपर तरीके से वेलफेयर मिल रहा है सोसाइटी की तरफ से। तो वही बात यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो वो पॉइंट हमारा कौन सा है, ये ई वाला पॉइंट। ये ई पॉइंट क्या दिखा रहा है हमारा यहाँ पे, इक्विलिब्रियम। मतलब ये वो पॉइंट है जहाँ पे वो इतनी गुड वाई कंज्यूम कर रहा है, इतना गुड एक्स कंज्यूम कर रहा है, और ये वो पॉइंट दिखा रहा है कि यहाँ पे जो है एक पर्सन जो है वो सोशल वेलफेयर के मैक्सिमम पॉइंट पे है। अब ये समझते हैं, अब ये लाइन क्या दिखा रही है यहाँ पे, तो ये हमारा दिखा रहा है अलग अलग कॉम्बिनेशंस B3, जैसे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। ये आप लोगों को याद होगा, ये मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था, ठीक है। एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर्व नाम का टॉपिक था, वहाँ मैंने आपको ये बना के दिखाया था उस टाइम पे, ठीक है। तो ये उस टॉपिक से लिया हुआ है। वैसे ही हमारा ये एक्स क्वांटिटी क्या दिखा रहा है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स कि एक सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि भैया इसका जो है यूटिलिटी से क्या रिलेशन है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। आप लोगों को याद होगा पीपीसी में एक प्रॉब्लम थी, ये थी व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या आता है कि हमें किस तरह के गुड्स को प्रोड्यूस करने चाहिए। गुड्स दो तरह की होती हैं, एक हमारा होता है प्रोडक्शन के नाम पे कैपिटल गुड्स, दूसरा हमारे पास क्या होता है कंज्यूमर गुड्स। और दोनों की प्रोडक्शन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अब डिस्कस करते हैं। कैपिटल गुड्स के अगर बारे में बात करूं यहाँ पे, तो कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है, ऐसे गुड्स जिनमें क्या आती है मशीनरी, ठीक है, मतलब जिनको हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। सपोज करो कोई एक कंपनी मार्कर बना रही है एक मशीन को यूज करके, तो ये मार्कर डायरेक्टली कंज्यूमर्स यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो अगर कोई कंपनी है वो सिर्फ मार्कर बनाने वाली मशीन्स बना रही है, तो वो क्या है कैपिटल गुड्स। यानी कि कुछ कंपनीज मशीन्स बनाती हैं, कुछ कंपनीज डायरेक्टली कंज्यूमर गुड्स बनाती हैं। अब बात ये आती है कि दोनों की कंजप्शन जरूरी क्यों है। देखो अगर सपोज करो कोई कंट्री में, किसी इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर गुड्स बनाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कंजप्शन पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, जब वो मशीन खराब हो जाएगी, जब वो मशीन बेकार हो जाएगी, तो क्या उनके पास टेक्नोलॉजी होगी उनको चेंज करने के लिए? होगी नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे कैपिटल गुड्स बनाए ही नहीं जा रहे। तो कंज्यूमर गुड्स से हमारी प्रेजेंट कंजप्शन चलती है।
और कैपिटल गुड्स से फ्यूचर ग्रोथ आती है, फ्यूचर के लिए टेक्नोलॉजी होती है हमारे पास, एडवांस टेक्नोलॉजी होती है ताकि उनको यूज करके हम एफिशिएंट तरीके से प्रोडक्शन कर सके। तो दोनों की नीड काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर सिर्फ कैपिटल गुड्स बना रहे हैं इसका मतलब क्या है, हम सिर्फ फ्यूचर पे ध्यान दे रहे हैं, फिर भाई प्रेजेंट में क्या कंज्यूम करेंगे। तो इसलिए कुछ कंपनीज या फिर जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ इंडस्ट्रीज हैं, वो कैपिटल गुड्स बनाती हैं और कुछ क्या बनाती हैं, कंज्यूमर गुड्स। वही चीज यहाँ पे है। अब ये पॉइंट क्या दिखाता है, ये वाला जो ग्राफ है दिखाता है जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। ये दिखा रहा है कि जनरल इक्विलिब्रियम क्या है, प्रोडक्शन का और एक्सचेंज का। एक्सचेंज किस चीज का, दो गुड्स के बीच में। अब दो गुड्स के बीच में भी एक्सचेंज करना क्यों है, क्योंकि देखो इनकम चाहे एक प्रोड्यूसर की हो, कंज्यूमर की हो, किसी भी पर्सन की हो, उन सबके पास जो है रिसोर्सेज लिमिटेड है। और जब भी रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो उन्हें सोचना पड़ता है समझदारी से कि उसे किस तरह के गुड्स में वो पैसा इन्वेस्ट करना है। एक कंज्यूमर ये सोचता है कि मुझे किस तरह के गुड्स में पैसा खर्च करूं कि मुझे सेटिस्फेक्शन क्या मिले, मैक्सिमम मिले। एक प्रोड्यूसर ये सोचता है मुझे किस तरह के गुड्स में प्रोड्यूस करूं, कैपिटल गुड्स बनाऊं, कंज्यूमर गुड्स बनाऊं, ताकि मुझे प्रॉफिट क्या मिले, मैक्सिमम मिले। तो दोनों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, दोनों की अपनी अपनी दिक्कतें हैं, उन्हीं को सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। अब वो देखो यूटिलिटी ऑफ इंडिविजुअल बी, और ये क्या दिखाता है, यूटिलिटी ऑफ इंडिविजुअल ए। तो अब यहाँ पे क्या है, तो नोट देयर एग्जिस्ट ओनली वन एलोकेशन विच इज कंपैटिबल विद द गिवन आउटपुट। मतलब इस गिवन आउटपुट के हिसाब से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक एलोकेशन जो है वो कंपेटेबल है। आउटपुट मिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट ई, जो हमारा कौन दिखा रहा है, पॉइंट ई, और यहाँ पे देखा जाए तो पॉइंट E1। मतलब ये हमारे वो पॉइंट है जहां पे हमारा MRS, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर्व, जो मैंने बताया ना, ये प्रोडक्ट ने कहां से लिया है, कॉन्ट्रैक्ट कर्व से, जहां पे हमारा MRS किसके बराबर है, MRT के। और जब हमारा MRS और MRT बराबर होता है, उस पॉइंट को हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक तो प्रोडक्शन में एफिशिएंसी है, दूसरा सोशल वेलफेयर जो है सबसे ज्यादा है। क्यों, क्योंकि लोग जो है वो हायर लेवल पे कंजप्शन कर पा रहे हैं, लोगों के पास प्रॉपर रिसोर्सेज आ चुके हैं। और जब सोसाइटी के पास प्रॉपर रिसोर्सेज होंगे, इसका मतलब क्या है, सोसाइटी की डेवलपमेंट और उसकी ग्रोथ प्रॉपर तरीके से की जा रही है। तो ये तो हमारा एक टॉपिक जहां पे हमने ये डिस्कस किया पहले कि एक तो यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, इसका एक टॉपिक बाकी है, वो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। दूसरा हमने क्या देखा यहाँ पे, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर, कि हम जो है एक सोसाइटी के वेलफेयर को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो आप लोगों को याद होगा प्रीवियस वीडियो में मैंने दो टॉपिक डिस्कस किए थे। सबसे पहले मैंने ये समझाया था कि सोशल वेलफेयर का इंट्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, जिन्होंने वो वीडियो ना देखे पहले वो देख लेना। दूसरा फिर मैंने डिस्कस की कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जिनके जरिए हम सोशल वेलफेयर चेक करते हैं, फिर उसे इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। और तीसरा टॉपिक हमारे पास ये था जहां पे हम सोशल वेलफेयर की मैक्सिमाइजेशन के ऊपर बात कर रहे थे। अब कुछ टॉपिक्स और बाकी हैं, मैं सबसे एक वीडियो बनाऊंगा मैं इस टॉपिक के ऊपर, तब जाके हमारा जो चैप्टर ए वाला कंप्लीट हो जाएगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं हटाऊं बोर्ड के सामने से, ठीक है, तो उतार लो। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, ठीक है, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है।